हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पोजीशनल ट्रेडिंग क्या होती है, ये कैसे की जाती है, इसके क्या बेनिफिट है, कौन कौन इसको कर सकता है, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, और एंड में हम इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे जिसमें हम इसके एक सिद्धांत पे बात करेंगे कि इसमें क्या चीज़ हमारे लिए बेटर हो सकती है, किस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर इसको किया जाता है, हम इस ऊपर बात करेंगे। तो ये एक बिगिनर्स के लिए गाइड है जिनको पोजीशन ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है। इसके अलावा मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, मार्जिनल ट्रेडिंग के ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर और इसके अलावा जो आफ्टर आवर मार्केट होती है, इन सभी के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। इससे आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि जब भी हमने कोई चीज़ करनी होती है तो सबसे पहले हमें एक बेसिक कंसेप्ट का पता होना जरूरी है। तो इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसके बाद हम फिर इंटरमीडिएट लेवल और उसके बाद एडवांस लेवल की तरफ करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि पोजीशन ट्रेडिंग क्या है, कैसे काम करती है और इसके क्या ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका ओवरव्यू कि क्या चीज होती है। देखिए, जो पोजीशन ट्रेडिंग होती है ना, ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप बाइंग्स करते हैं, स्टॉक को बाइंग करते हैं और एक होल्ड करते हैं एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। अब लॉन्ग टर्म पीरियड कितना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। एटलीस्ट देखिए, अगर पोजीशनल ट्रेडिंग है तो कम से कम 6 मंथ माने जाते हैं कि इसको हम पोजीशन ट्रेडिंग कहते हैं। एटलीस्ट आपने वो 6 मंथ का एक टारगेट रखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप जो पोजीशन ट्रेडिंग वो करते हैं। इसमें क्या होता है, डेली की फ्लक्चुएशंस को इग्नोर किया जाता है। इसका मेन जो फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे HDFC बैंक है या रिलायंस बैंक है, आज मान लीजिए वो 30 पॉइंट गिर गया, 40 पॉइंट गिर गया, ठीक है, तो आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। आपका एक सिनेरियो है, आपके माइंड में एक टाइम फ्रेम है कि आपको मतलब 6 महीने तक या फिर 1 साल तक इसको होल्ड करना है, तब तक आपका जो टारगेट है वो इतना है। अगर आपको इतनी रिटर्न मिलती है तो वहां से आप एग्जिट हो जाएंगे। तो आपको डेली इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, जबकि इंट्राडे में हम सिर्फ एक दिन में ही करते हैं। तो ये बेनिफिट है इसमें कि इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। और जो इनका फोकस होता है मेनली, जो इन्वेस्टर्स का जो स्ट्रैटेजी होती है वो इनका ऑफ कोर्स एक ट्रेंड के ऊपर होता है कि एक ट्रेंड कैसा चल रहा है, हम इसमें कितनी देर तक इन्वेस्टेड रहें लॉन्ग टर्म के लिए, कौन कौन से बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट्स इसमें क्या है, कहाँ पे इसमें बाइंग है, कहाँ पे कुछ सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए या कुछ सीजनल आ जाए, कहाँ पे इनके ऊपर हम काफ़ी अच्छी बाइंग या काफ़ी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पोजीशन ट्रेडिंग में होती हैं। तो इसके अलावा सबसे पहले अब देखिए, जो इन्वेस्टर्स होता है, ठीक है, तो वो मार्केट को एक अच्छे तरीके से समझ पाता है जब वो इन्वेस्टिंग करता है। क्योंकि देखिए, जब हम इंट्राडे करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम मार्केट को समझ पाएं। लेकिन जब हम पोजीशन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम होता है हमारे पास, हम मार्केट को समझ सकते हैं। अगर वो टूट जाती है वहां पर हम थोड़ी उसमें पिरामिडिंग कर सकते हैं, उसमें थोड़ी बहुत ही एडिंग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी हमें बेनिफिट पोजीशन ट्रेडिंग में मिलता है। हालांकि ऑफ कोर्स जो भी टाइम होता है मार्केट का वो परफेक्ट नहीं होता है, तो इसके लिए आपको डिटेल सर्च करनी पड़ती है, आपको थोड़े एनालिसिटिक जो स्किल्स होती हैं वो आपके थोड़े बहुत होने चाहिए। एटलीस्ट आपको पता हो कि वो जो स्टॉक है उसकी मूवमेंट कैसी हो सकती है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसका अभी क्या है और उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, उसकी कंपनी के ओवरव्यूज क्या है, उनके पास कैसे ऑर्डर्स पड़े हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो पोजीशन ट्रेडिंग के ऊपर पड़ता है। ऑफ कोर्स जो पोजीशन ट्रेडिंग होती है इसका मतलब यही है कि आपने कुछ होल्ड करना है कुछ मंथ्स के लिए या फिर कुछ ईयर्स के लिए। और इसके अलावा जो पोजीशन ट्रेडिंग होती है वो एक तरह से इन्वेस्टर्स ही होते हैं, लेकिन बस इसमें एक ये फर्क होता है कि जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर क्या करते हैं, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की भी बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में हम 1 महीना या लगभग 45 दिन या मैक्सिमम 2 महीने के लिए करते हैं। लेकिन जो पोजीशन ट्रेडर्स होते हैं ये एक तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, लगभग 6 महीने या 1 साल तक जो अपनी पोजीशन को होल्ड करना जानते हैं। सिर्फ पैसिव इन्वेस्टर्स ही होते हैं जो स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं एक बहुत ही लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। कैसे? अब देखिए, जो पोजीशन ट्रेडिंग है ना, ये हम 6 महीने 1 साल तक करते हैं। लेकिन पैसिव इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? वो होते हैं जिन्होंने आज ले लिया और उनका बहुत लंबा टाइम पीरियड 5 साल 10 साल 15 साल के लिए उनका सिनेरियो होता है। उनको कोई मतलब नहीं है कि साल बाद वे स्टॉक कहाँ जा रहा है, 1 साल बाद कहाँ जा रहा है। वो पहले अच्छे से रिसर्च करते हैं और वो एक लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, ताकि वो बार बार ये नहीं देखते कि साल बाद कहाँ है, डेली की फ्लक्चुएशंस क्या है। तो वो जो पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा टाइम स्टॉक्स को होल्ड करते हैं एज कंपेयर टू पोजिशनल ट्रेडर्स। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके कि ये जो ट्रेंड है इसमें आइडेंटिफाई कैसे किए जाते हैं।
तो देखिए पोजीशन जो ट्रेडिंग होती है, ऑफ कोर्स इसमें फंडामेंटल भी होता है, टेक्निकल एनालिसिस, दोनों ट्रेंड होते हैं जिसके ऊपर जो पोजीशन ट्रेडिंग है वो काम होती है। दोनों का कॉम्बिनेशन है और इसी की टेक्निक को यूज किया जाता है पोजीशन ट्रेडिंग के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स जैसे ग्लोबल, जैसे यूक्रेन और अपना रशिया का वार हुआ था, या फिर जैसे इंडिया में अगर कोई चीज़ ऐसी हो गई है, कोरोना आ गया कुछ, इन चीज़ों का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। इन चीज़ों को हमेशा जब भी कोई किसी ने पोजीशनल ट्रेडिंग कर रखी होती है तो उसके माइंड में होता है कि मान लीजिए कल को मार्केट गिर जाए तो उससे पहले वो अपनी जो पोजीशन है उसको हल्का कर ले, या फिर वो कुछ ऐसा करे कि अब उसको जैसे कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हों जिसका कि हमें अनुमान हो कि हाँ भी ये फैक्टर्स यहाँ पे काम कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपनी जो सारी रिसर्च करती हैं स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर्स के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो जो अपनी बाइंग और सेलिंग वो बनाते हैं। कुछ ट्रेंड्स होते हैं जो सीजनल होते हैं। अब कुछ स्टॉक्स हैं जो सीजनल होते हैं। अगर हम वोल्टास की बात करें, वोल्टास का स्टॉक है वो गर्मियों में ज्यादा बढ़ता है, क्यों? क्योंकि एसी की, पंखों की काफी सारी मात्रा में उसकी सेलिंग होती है, ठीक है, तो इससे जो कंपनी का वो ग्रोथ बढ़ती है। तो कुछ ऐसी होती हैं, तो इन चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। इन चीजों के ऊपर जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जब ट्रेंड आया था तो उस टाइम काफी बूम आया था, तो ये सब चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है एक पोजिशनल ट्रेडर को कि वो सेक्टर्स में अब क्या क्या कंपनी की तरफ से सॉरी सरकार की तरफ से क्या उनको कुछ बेनिफिट दी गई है। अगर उस सेक्टर को स्पेसिफिक सेक्टर को अगर कुछ बेनिफिट दिए गए हैं तो ऑफकोर्स वो और ज्यादा उसमें अपनी बाइंग बढ़ाते हैं। तो ये सभी चीजें पोजीशनल के ऊपर होती हैं। तो यानी कि आपको एक ग्लोबल प्लस जो नेशनल लेवल है उसके ऊपर कुछ न्यूज़ हैं, सरकार की पॉलिसीज के साथ भी आपको जुड़े रहना पड़ता है ताकि इससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिले, आपको कुछ आइडिया हो जाए कि ये जो अभी सेक्टर में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ये कहां तक जाएगी। तो अभी हम कुछ कॉमन स्ट्रेटजीज क्या हैं जो पोजीशन ट्रेडिंग के लिए यूज की जाती है। देखिए सबसे पहले स्पॉट एंड रेजिस्टेंस सबसे बेस्ट टेक्निक है जो कि आज तक मैं हर एक चीज में यूज करता हूं, चाहे मैंने स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, चाहे मैंने पोजीशन करनी हो, चाहे मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी हो। स्पॉट एंड रेजिस्टेंस इज द बेस्ट टेक्निक इन द स्टॉक मार्केट। अब देखिए सिंपल है, प्राइस है वो मूव करता है, कभी स्पॉट पे जाता है, कभी रेजिस्टेंस के पास जाता है। हम एक लोअर लिमिट मार्क कर लेते हैं और रेजिस्टेंस को हम अपर लिमिट मार्क कर लेते हैं। फिर हम हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं इसका बेंचमार्क आइडेंटिफाई करने के लिए कि पहले ये स्टॉक कहाँ से बार बार आ रहा है, कहाँ से नीचे जब आता है वहां से बाइंग आती है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल पे रिलायंस ले लेते हैं, मान लीजिए वो 2500 पे जब आता है उसमें बाइंग आ जाती है और जब वो 2595 पे जाते हैं वहां पे सेलिंग आ जाती है। तो ये अब हमारा स्पॉट आ गई, 2500 रेजिस्टेंस आता है 2595, तो इसके बीच में ही वो कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं पोजीशन पे वो प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि 2500 पे आया तो उन्होंने कुछ क्वांटिटी बाय कर ली और 2595 के आसपास जाकर सेल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो स्पॉट भी उनको पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो इसके अकॉर्डिंगली ही वो बाइंग परचेसिंग करते हैं। इससे उनको काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है और आने वाले टाइम में उनके लिए ये चीजें काफी बेनिफिशियल साबित होती हैं। दूसरा होता है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या, अब देखिए स्पॉट बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। अब देखिए अगर तो रेजिस्टेंस टूट गया और उसके ऊपर वो कैंडल चलेगी, 1 मंथ की मोस्टली इसमें यूज करते हैं, 1 मंथ या 1 डे का जो सिनेरियो होता है या 15 दिन का सिनेरियो होता है उसको इसमें ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि पोजीशन तो हमने लॉन्ग टर्म के लिए इसको देखना है। तो वो कैंडल का देखा था, अब स्पॉट है और रेजिस्टेंस है। अब अगर जो रेजिस्टेंस है अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई मार्केट की 7 दिनों वाली या फिर जिस भी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपने पोजीशन ट्रेड बनाई है उसको ब्रेकआउट हो गया, तो वहां पर हम और ज्यादा बाइंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। अब यहां से और लेवल्स आगे आगे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और अगर सपोर्ट टूट जाते हैं तो वहां पर अभी एक सेलिंग आ सकती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के ऊपर भी काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ऊपर जो है, ऊपर के जो रेजिस्टेंस है वो टूट गया, उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग आ गई तो बाई करेंगे, उसके नीचे आ गई, सपोर्ट टूट गई तो उसके नीचे हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि हम वहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होती है। और एक होती है रेंज ट्रेडिंग, जो कि मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। देखिए रेंज में मार्केट काम कर रही है, एक स्पेसिफिक सेक्टर या फिर एक स्पेसिफिक स्टॉक एक रेंज में काम कर रहा है और जब वो रेंज टूटती है या फिर उसमें ओवरबॉटिंग हो जाती है या फिर ओवरसोल्ड हो जाती है तो हम उसमें बाइंग करते हैं। लाइक जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ट्रेंड्स लगाते हैं, कुछ पैटर्न्स लगाते हैं। लेकिन रेंज में क्या होता है कि एक रेंज बन गई, बस उसके ऊपर या नीचे जाने की हम वेट करते हैं। अगर ऊपर चल गया बाइंग करने के, नीचे आ गया तो सेलिंग की पोजीशन उसमें बन जाती है। तो ये 3 मेथड होते हैं सबसे बड़े, क्योंकि इसमें इंडिकेटर बहुत कम काम करते हैं। ये लैगिंग इंडिकेटर्स कुछ काम कर सकते हैं लेकिन उसमें इतना बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले चार्ट ही आपका फ्रेंड है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो आपका स्पॉट रेजिस्टेंस, थोड़ी सी ब्रेकआउट और थोड़ा सा रेंज अगर वहां पे बन रही है, उसको टूटने के बाद अगर आप वहां पे बाइंग करते हैं तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है।
इसके अलावा पैसिव इन्वेस्टर्स वर्सेस पोजिशनल जो ट्रेडर्स होते हैं उसमें क्या बेनिफिट होता है, क्या इसमें वो होता है। तो देखिए जो पोजीशन ट्रेडिंग होती है ऑफ कोर्स वो अलर्ट रहते हैं, वो मार्केट के साथ जुड़े रहते हैं, हालांकि वो डेली नहीं यूज करते मार्केट को देखते, लेकिन हर हफ्ते बाद या 15 दिन बाद वो अपनी जो मार्केट है उसको देखते हैं और जैसी मार्केट की पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली वो अपना डिसीजन ले लेते हैं कि अगर उनको लग रहा है कि उनका एक स्पेसिफिक जो टारगेट था वो अचीव हो गया तो चाहे वो 15 दिन में हो गया 1 महीने में वो निकल जाएंगे। दूसरा, अगर मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है या उस स्टॉक के बारे में या उस सेक्टर के बारे में कुछ अलग से न्यूज आ गई, वो वहां से निकलना पसंद करेंगे, वो ज्यादा देर तक 5-5, 6-6 साल के लिए होल्ड नहीं करेंगे, वो वहां से निकलना पसंद करेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे उनका जो प्लान है वो काफी स्मूथली काम करता है, उनको एंट्री का पता है, एग्जिट का पता है, तो इनसे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो देख लेते हैं या फिर कोई न्यूज बेस्ड स्ट्रेटेजीज हैं उनको फॉलो करके वो वहां से एग्जिट हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो यही चीजें उनको पैसिव इन्वेस्टर से अलग करते हैं, क्योंकि जो पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म के लिए बस बैठ जाते हैं। पैसिव इज लाइक कि बस आज मैंने ये चीज खरीद ली, मैं 5 साल या बाद या 10 साल बाद देखूंगा। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इन चीजों को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या उनको गुड रिटर्न मिल रही है, अगर एक ओवर पीरियड एक अच्छी रिटर्न मिल रही है तो वहां से वो निकल जाते हैं। उनको ये इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि मार्केट और ज्यादा डेवलपमेंट करेगी या कुछ करेगी, उनके कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं, उनका कुछ स्टॉक्स को लेकर कुछ एक प्रेडिक्शन होती है, तो अगर उनके वो टारगेट पहले ही अचीव हो जाए तो वहां से वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, रेदर देन कि वो वेट करें कि अब इसको हम काफी लंबे समय तक होल्ड करेंगे। तो ये भी एक डिफरेंस होता है पैसिव और पोजीशनल ट्रेडिंग के बीच में। और ऑफ कोर्स जो पोजीशन ट्रेडिंग होते हैं वो मनी बनाते हैं, जो उनका लॉस होता है डिपेंडिंग होता है कि उनका जो ट्रेडिंग है वो रियल टाइम में कितना काम कर रही है। क्योंकि देखिए अब अगर हम पोजीशन ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें ऑफ कोर्स हमारा एक टारगेट भी होता है और एक हमारा एसएल भी होता है कि अगर मान लीजिए जो स्टॉक है वो हमारे रिवर्सल चला गया तो हम वहां पे निकलना भी पसंद करेंगे। लेकिन पैसिव में क्या होता है, पैसिव में हम अभी होल्ड करते हैं, हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं, क्योंकि हम उसमें हमें 1 महीना 2 महीना हमें उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो व्यू है वो काफी लंबा होता है। और इसके अलावा जो पोजीशन ट्रेडिंग होता है वो मार्केट का ट्रेंड यूज करता है, उसके माइंड में होता है स्पेशली कि वो एक पीक पर आ गया ट्रेंड, लाइक मान लीजिए आपका एक आज 2500 पे है रिलायंस का शेयर, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हमारा एक टारगेट है अभी मैंने 1 साल तक इसको 2600 या 2700 के राउंड आ जाएगा तो मैं वहां पे बेच दूंगा। तो इन चीजों के ऊपर उनका फॉलोअप होता है, वहां पर जाकर जब वो पीक पे आया था वहां पे वो सेलिंग करना पसंद करते हैं, ताकि अगर वो उससे वहां थोड़ा और नीचे है तो दोबारा बाइंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाते, जहां पर उनको पॉसिबिलिटी लगती है, जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहां पे अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेते हैं। ये क्लियरली एक दोनों के बीच में डिफरेंस है पैसिव इन्वेस्टर और पोजीशन में, कि सिंपल सी बात है पैसिव वाले को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट चाहे 1 महीना गिरी है 2 महीना गिरी, उसका कोई व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए है। और जो पैसिव होता है वो सिर्फ ये ध्यान रखता है कि क्या उसका जो टारगेट है स्पेसिफिक टारगेट या स्पेसिफिक जो उसको रिटर्न लेनी है क्या उसको मिल गई, अगर उसको मिल जाती है वो वहां से निकलना पसंद करता है और उसके बाद वो नई पोजीशन बना लेता है। और इसके अलावा एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए एडवांटेजेस सबसे पहला ये है कि ये जो पोजीशन ट्रेडिंग होती है टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि देखिए टेक्निकल आपको चार्ट बता रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या पैटर्न बन रहे हैं वो बता रहा है, फंडामेंटली आप कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका प्रॉफिट क्या है, उनका लॉस क्या है, उनके पास कितने ऑर्डर्स हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से उनको क्या सब्सिडी दी जा रही है। तो ये सभी चीजें फैक्टर्स करती हैं पोजीशन ट्रेडिंग के ऊपर। तो इन दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जाता है तो आप इसको पोजीशन ट्रेडिंग कहते हैं और इसका काफी बेनिफिट होता है आपको। और ऑफ कोर्स इसमें कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करने की आपको जरूरत नहीं, आप एक इंटरवल के बाद इसमें जो टेंशन है वो देख सकते हैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है आपके फेवर में जा रहा है तो आप सेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप पिरामिडिंग कर सकते हैं, और ज्यादा बाइंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है वो आपको काफी मिलती रहती हैं। जिसमें बस एक चीज होता है कि जो रिस्क है ऑफकोर्स वो इंट्राडे के अकॉर्डिंगली अगर हम उसके कंपेयर करें इंट्राडे के साथ तो बहुत ही कम है। क्योंकि देखिए एक दिन में मूव आना अलग बात है और 6 महीने में मूव आना अलग बात है। एक ही दिन में कई बार मार्केट 200 से 250 पॉइंट गिर जाती है और अगले दिन ही वो ऊपर चली जाती है। तो इंट्राडे वाले तो जिसने अगेंस्ट पोजीशन ली होगी तो उसका तो सारी कैपिटल चली जाती है या जो भी उसका स्टॉप लॉस होता है वो निकल जाता है। लेकिन इसमें पोजीशनल ट्रेडिंग में इतना नहीं होता, वो 1 या 2 दिन का कोई फैक्टर ही नहीं होता, इवन 1 महीने का भी कोई फैक्टर नहीं होता। तो इस अकॉर्डिंगली इसमें ज्यादा बेनिफिट होता है एज कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग। और इसमें जो एनालिसिस होता है ऑफकोर्स इससे जो इन्वेस्टर होता है उसको पता लगता रहता है एक पर्टिकुलर ट्रेंड का। तो इससे क्या होता है जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड को फॉलो करके अपन जो प्रॉफिट है उसको काफी गेन कर सकता है, मैक्सिमम कर सकता है। और जो पोजीशन ट्रेडिंग मीनिंग
की लाइक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बस इसमें कोई हैजिंग की आपको जरूरत नहीं है कि शॉर्ट टर्म बेट्स लगानी है आपने कि लाइक आज आपने खरीदा 2 दिन बाद वो स्टॉक गिर गया आपने फिर बाई कर लिया, ऐसा नहीं होता। इसमें थोड़ा लंबा ट्रेंड होता है, 5 महीने 6 महीने साल तक का ट्रेंड होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन ट्रेडिंग की जाती है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको कुछ एक्सपेंसिव लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके एक तो आपकी जो कैपिटल है वो इसमें फंस जाती है, प्लस आपको जो रिसर्च है वो काफ़ी अच्छे से करनी पड़ती है। अगर आपकी रिसर्च है वो सही नहीं है और आपने तुक्के से ही उसमें पैसे लगा दिए तो जो आपका वो पैसा है वो फंस सकता है। कई बार कैसे होता है कि जो पोजीशन ट्रेडिंग होता है वो आइडेंटिफाई कर लेता है सेक्टर के ट्रेंड को मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये भी काफ़ी अलग है। क्योंकि जब भी आपको पोजीशन ट्रेडिंग करती है तो आपका एक स्पेसिफिक एक जो टाइम फ्रेम है वो होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो इसके ऊपर रिसर्च है वो करनी चाहिए। प्लस आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जरूर होना चाहिए इसके, ताकि कंपनी की आपको जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में भी पता लगे। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो आप उसमें पोजीशंस बनाते रहेंगे तो आपकी जो कैपिटल है ये उसको डैमेज कर देगा। और अगर मार्केट में स्विंग्स आते हैं, लाइक काफ़ी बड़ा एक मूव आ गया या फिर जैसे मार्केट गिर जाती है कई बार काफ़ी, तो इससे भी आपको कुछ लॉसेस हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक लॉस का पार्ट होता है। और ऑफकोर्स कई बार कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि जब आपने अलग अलग तरीके से जो टाइम फ्रेम है आप उनके अकॉर्डिंगली आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये चीज़ें भी आपको काफ़ी गलत प्रभाव डालेंगी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए आपको हमेशा स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो यही है कि आपको एक टाइम फ्रेम, सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के ऊपर ही काम करना चाहिए। दूसरा, आपको टेक्निकल पता होनी चाहिए। थर्डली, आपको फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। और आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपको कहाँ तक ये टारगेट चाहिए, कितनी आपको रिटर्न चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट है, बस आपको इतना ही करना है। इसके ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत इसमें नहीं है। और अगर हम बात करें इसके कंक्लूजन की, तो सिंपल सा कंक्लूजन है कि स्टॉक मार्केट में देखिए हमेशा रिस्क रहते हैं। इसमें कोई, चाहे पोजीशन ट्रेडिंग में है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग से, स्विंग ट्रेडिंग से या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग से, तो इससे फार बेटर है। इसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको डेली की जो मूवमेंट होती है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक प्रॉपर एनालिसिस, एक अंडरस्टैंडिंग आपको जो मार्केट में है ये सबसे ज़्यादा रखनी पड़ती है। कौन सी पोजीशन पे आपने स्टॉक लिया है, उस पोजीशन, उस सेक्टर का कैसा आगे जाके प्रभाव पड़ने वाला है, उस स्टॉक की जो कंपनी है कैसा परफॉर्म कर रही है, सरकार की तरफ से उनको क्या बेनिफिट दी जा रही है, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान रखना है। कुछ टेक्निकल्स, कुछ फंडामेंटल्स, इन दोनों का मिक्सचर ही पोजिशनल ट्रेडिंग है। 6 महीने से साल तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर जब जो भी आपका टारगेट है वो आपका अचीव हो जाए तो यहाँ से आप निकल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशनल ट्रेडिंग के ऊपर अभी मैंने वीडियो बना दी है। आफ्टर मार्केट आवर्स क्या होती है, मार्जिनल ट्रेडिंग क्या होती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो मेरी एक प्ले लिस्ट है, ट्रेडिंग इज ईजी, आप उस प्ले लिस्ट को देखिए, उसमें आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इवन उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, तो आप उनको देखिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।